That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक ऐसा संगठन जो पिछले 100 वर्षों से भारतीय सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। एक ऐसा संगठन जिसके लाखों स्वयंसेवक देश भर में सक्रिय हैं और एक ऐसा संगठन जिसके बारे में जितनी प्रशंसा होती है उतने ही सवाल भी उठते हैं। अब संघ एक नए विवाद के केंद्र में है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति, पंजीकरण, फंडिंग, आय व्यय और संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। जवाब में मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। संघ कोई गुप्त संगठन नहीं है और पिछले 100 वर्षों में किसी भी सरकार ने ऐसी मांग नहीं की। तो क्या ये केवल पारदर्शिता का सवाल है या फिर इसके पीछे राजनीति की एक बड़ी लड़ाई छिपी है? आज के कोई कमेंट में इसी पर बात करेंगे। कर्नाटक सरकार का तर्क सीधा है। प्रियांक खड़गे कहते हैं कि जब कोई संगठन हजारों शाखाएं चलाता हो, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम करता हो, गणवेशधारी पथ संचलन निकालता हो और समाज पर व्यापक प्रभाव रखता हो, तो उससे वित्तीय और कानूनी जवाबदेही पूछना अस्वाभाविक नहीं है। उनका सवाल है कि जब ट्रस्ट, एनजीओ, कंपनियां, धार्मिक संस्थाएं और श्रमिक संगठन कानून के तहत पंजीकरण और ऑडिट की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो आरएसएस को इससे बाहर क्यों रखा जाए? खड़गे ने अपने पत्र में कर्नाटक में संघ की हजारों शाखाओं, सैकड़ों कार्यक्रमों और बड़े नेटवर्क का हवाला देते हुए पूछा है कि उसकी आय का स्रोत क्या है, संपत्तियां कितनी हैं और संगठन किस कानूनी ढांचे के तहत काम करता है। दूसरी तरफ आरएसएस का जवाब भी उतना ही स्पष्ट है। मोहन भागवत कहते हैं कि संघ कोई छिपा हुआ संगठन नहीं है। उसकी शाखाएं खुले मैदानों में लगती हैं, कार्यक्रम सार्वजनिक होते हैं, स्वयंसेवक समाज के बीच काम करते हैं। उनके मुताबिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत उन संस्थाओं को होती है जो सरकारी अनुदान लेती हैं या किसी विशेष कानूनी लाभ की मांग करती हैं। संघ ऐसा कुछ नहीं करता। भागवत ने यह भी याद दिलाया कि संघ पर इतिहास में 2 बार प्रतिबंध लगाया गया। सरकारें उसके अस्तित्व से हमेशा परिचित रही हैं और 1950 में संघ ने अपना लिखित संविधान भी सरकार को सौंपा था। उनके अनुसार यदि पिछले 100 वर्षों में किसी सरकार ने रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं माना, तो आज अचानक ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? यहीं से बहस कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक मैदान में प्रवेश कर जाती है। दरअसल कांग्रेस और आरएसएस के बीच वैचारिक टकराव कोई नया नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक दोनों एक दूसरे की विचारधारा के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। प्रियांक खड़गे पहले भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कह चुके हैं। वहीं आरएसएस और भाजपा कांग्रेस पर संघ को बदनाम करने की राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं। सवाल यह भी है कि क्या यह मुद्दा वास्तव में पारदर्शिता का है या फिर राजनीतिक संदेश देने का एक माध्यम है। लोकतंत्र में पारदर्शिता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जितना बड़ा संगठन होगा, उससे जवाबदेही की अपेक्षा भी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी संगठन के खिलाफ उठाया गया हर सवाल तभी प्रभावी माना जाएगा जब उसके पीछे राजनीतिक पूर्वाग्रह कम और संस्थागत निष्पक्षता ज्यादा दिखाई दे। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन ऐसे हैं जो सीधे किसी एक कानूनी ढांचे में फिट नहीं बैठते। वो ट्रस्ट भी नहीं है, कंपनियां भी नहीं हैं और राजनीतिक दल भी नहीं है। ऐसे संगठनों की जवाबदेही और कानूनी स्थिति को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए ये बहस केवल आरएसएस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिक समाज की बड़ी संस्थाओं की पारदर्शिता और नियमन पर भी चर्चा खोलती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक माहौल में इस बहस को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि आरएसएस केवल एक सामाजिक संगठन नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली वैचारिक केंद्रों में से एक माना जाता है। ऐसे में उसके समर्थन और विरोध दोनों में भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। फिलहाल सवाल और जवाब दोनों सामने हैं। प्रियांक खड़गे पारदर्शिता और कानूनी जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत इसे राजनीतिक प्रेरणा से उठाया गया मुद्दा बता रहे हैं।
लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा संदेश शायद ये है कि भारत में संस्थाओं की भूमिका, उनकी जवाबदेही और उनकी सार्वजनिक पारदर्शिता पर बहस अब और तेज होने वाली है। नमस्कार।